सनो वर्षन्नमुचरु सत्रादवन्नपावृधि अस्मभ्यं प्रतिस्कुतः। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। पहला अष्टक, पहला मंडल, सूक्त 7, मंत्र संख्या 6। जब मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वह अंतर्यामी परमेश्वर उस मनुष्य के अविद्या रूपी अंधकार का विनाश कर देता है, जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। इस मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जब मनुष्य अपनी दृढ़ता से, दृढ़ता का अर्थ है विवेकपूर्ण निर्णय से सत्य विद्या का अनुष्ठान। विद्याएं भौतिक जगत में बहुत प्रकार की हैं। भौतिक विद्याएं भी हैं, आध्यात्मिक विद्याएं भी हैं। भौतिक विद्या भौतिक साधनों तक सीमित रहती है और आध्यात्मिक विद्या आध्यात्म और भौतिक दोनों की उन्नति में सहायक होती है। वही सत्य विद्या जिससे सत्य का पूरा ज्ञान हो, उसका अनुष्ठान वेद विद्या को जान करके, ऋषियों द्वारा दिए गए अर्थ को आचरण में ला करके, उसका अनुष्ठान, उसको आचरण में ला करके अपने रोजाना प्रतिदिन व्यवहार में लाता है। यही उसका अनुष्ठान है। ऋषियों द्वारा बताए जितने भी कर्म हैं, जितना मनुष्य उसमें से कर सकता है उतना करे। यज्ञ करना, प्रातः से हम परमात्मा का ध्यान करना, उस परमात्मा को गुण कर्म स्वभाव से जानना, आत्मा, शरीर और परमात्मा को अलग अलग जानना, यह सत्य विद्या का अनुष्ठान है। और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। जैसे परमात्मा के सारे कार्य नियम पूर्वक हैं। पूरे ब्रह्मांड की रचना नियम से हुई है। कोई भी रचना ऐसी परमात्मा की नहीं है जो नियम पूर्वक नहीं है। चाहे ऋतुओं का बदलना हो, चाहे गर्भावस्था का समय हो, चाहे जिस वृक्ष को बोया गया है वही वृक्ष तैयार होकर के उपकार करता है। कितने समय में तैयार होता है, अलग अलग सब का नियम रखा गया है। सूर्य भी नियम से चलता है, पृथ्वी भी नियम से चलती है, चंद्रमा आदि सभी देव नक्षत्र आदि नियम पूर्वक चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ मंत्र में बताया गया है, नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन वेद विद्या का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, नियम पूर्वक करना, नियम से उसकी आज्ञा का पालन करना है। तभी वह परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि से उस मनुष्य के आत्मा में जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है, अविद्या का नाश कर देता है। अविद्या यानी कि मिथ्या ज्ञान, भ्रमित करने वाला, दुख देने वाला, उस सभी को नष्ट कर देता है। उस व्यक्ति की इस मंत्र में आगे पहचान बताई गई है। जो इसी प्रकार मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान करता है, नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, तभी वह कृपा रूपी अपनी दृष्टि से परमपिता परमात्मा उस आत्मा के अविद्या रूपी अंधकार का विनाश कर देता है। जब वह विनाश कर देता है तब उस व्यक्ति की एक पहचान बन जाती है। क्या पहचान होती है? मंत्र में आगे इसका अर्थ रखा है, जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। ठीक परमात्मा का भी नियम ऐसा ही है। परमात्मा अपने पुरुषार्थ को, न्याय को, धर्म को कभी नहीं त्याग सकते।
यह परमात्मा के नियम हैं। और जो परमात्मा का नियम पूर्वक श्रद्धा से सत्य विद्या का अनुष्ठान और आज्ञा का पालन करने वाला जो भी मनुष्य है वह भी इसी प्रकार से वर्तेगा, तभी वह परमात्मा की कृपा से धर्म और पुरुषार्थ को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकता। यह ऋग्वेद का मंत्र हम सभी ने थोड़ी सी व्याख्या से समझने का प्रयास किया है। हम सभी को ईश्वर की आज्ञा में चलकर के ही उन्नति को प्राप्त करना है। परमात्मा की आज्ञा के द्वारा चलना ही हमारी उन्नति का कारण है और परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध चलना ही हमारी अवनति का कारण है। ऋषि भी यही निर्देश करते हैं, सत्य विद्या के उपदेश के बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है और वह सत्य विद्या केवल और केवल परमात्मा का ज्ञान वेद है, उसी से हमें प्राप्त होती है, जो ऋषि साक्षात्कार करके सरल भाषा में हम सभी मनुष्यों को दे देते हैं। सभी अपना कल्याण करें, वेदानुकूल बरतें, वेदों की ओर लौटें, ऋषि दयानंद के मार्ग पर चलें, तभी हमारा कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण संभव है। स्वामी जी ने नियम भी यही बना रखा है आर्य समाज में, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इसमें किसी व्यक्ति, जाति आदि का जिक्र नहीं है, पूरे संसार का जिक्र है। मुख्य कर्तव्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये तीनों प्रकार की उन्नतियाँ केवल परमात्मा का ज्ञान वेद और ऋषियों के बताए मार्ग से ही हो सकती है, क्योंकि अन्य मत पंथ संप्रदाय अपने अपने स्वार्थ में अपने रीति से मनुष्य को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का ज्ञान किसी भी मनुष्य को भ्रमित करने के लिए नहीं, ऋषियों के माध्यम से उसकी उन्नति के लिए बताया गया है। आचरण में ला करके सभी अपना उन्नति करेंगे। ओम सम।